It's caught in the crossfire. It's caught in the Hello everyone, my name is Zulfikar and welcome again in this my channel. So इस वीडियो में हम जावा के कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो कुछ थ्योरी के ऊपर थी, राइट ना? यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली एक बार आप उसको जाके एक्सेस कर लें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ गाइस कि यदि आपने वो अच्छे से कर लिया, यदि वो आपने देखा अच्छे से, ठीक है ना, और आपको समझ आ गया, तो आई एम श्योर दैट कि एग्ज़ाम में जिस हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड, यदि आते भी हैं तो आप उसको इजीली अटेंड कर लोगे। बस एक बार देखना है, उसके बाद आपकी मर्जी। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। सो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली एक बार इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ से एक नए फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, मैं इंटेल आईजी क्या लिखा है, हाँ इंटेल आईजी आइडिया लिखा है, राइट। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको मैं डायरेक्ट ओपन कर लिया है और मैं एक न्यू फाइल में यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। अब डायरेक्ट मैं सिंपल से जाता हूँ नेक्स्ट पे, देन क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट लिखा है, वहाँ पे क्लिक करता हूँ। देन आफ्टर फिनिश, आई मीन नेक्स्ट, देन शिट, नाम चेंज ही नहीं किया मैंने, कोई नहीं, न्यू विंडो में कर लेता हूँ मैं। ये मेरा एक, हाँ ये रहा, ये मेन नाम की क्लास बन चुकी है मेरी। इसमें ऑलरेडी मेरे क्लास स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया है जावा में। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। आई होप अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको, राइट? या चलो ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा है राइट योर कोड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन का एक बार दोबारा से बता देता हूँ, एक्सेप्शन होता क्या है। चलिए पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके चलो, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, एक बात मैंने बताया था, जब भी हम ट्राई का यूज़ करते हैं देन आफ्टर उसके बाद हमें कैच का यूज़ करना कंपलसरी। ओके, कॉट जिसे हम कहते हैं, ये हमारे क्या एक अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और एक और चीज़ बताया था मैंने। चलो अभी फ़िलहाल मैं इतना दिखा देता हूँ मैं। अब एक बार ऐसा करता हूँ, मैं इसको रन करवा के दिखा देता हूँ। ओके, अभी ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, देख लेते हैं। मैंने इसको रन कर दिया है मैंने, तो टाइम लगता है इसमें भी। ये देखो मेरा आ गया है। अब यहाँ पे जो क्या क्या है, 23, 23, 23, तो मैं इसको वो कर देता हूँ मैं 23, इसको मैं 24 कर देता हूँ, इसको मैं 25 कर देता हूँ मैं 25। ओके, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, मैं सिर्फ ट्राई चल रहा है। दोबारा से मैं करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 चल रहा है हमारा, और ये नहीं चला हमारा। क्यों नहीं चला?
क्योंकि एक हमारा एक एक्सेप्शन थ्रो करवा रहा है हमारा, ओके राइट, इसलिए नहीं चला ये। एग्जांपल में एक और दिखाता हूँ। एक और चीज़ मैंने बताया था कि जब हम ट्राई, कॉज और का यूज़ करते हैं तो हम एक और चीज़ का यूज़ करते हैं, किसका, फाइनली का यूज़ करते हैं राइट। अब फाइनली में या फिर एक और ऐसा चीज़ दिखा देता हूँ मैं, चलो एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर कॉट है, इसका हम दोबारा से मल्टी टाइम इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ओके, लेकिन इसमें जो हम एक्सेप्शन देंगे वो अलग अलग देना पड़ेगा हमें। कॉट कैच, ये कॉट। अब यहाँ पर मैं जैसे देखता हूँ मैं एक्सेप्शन देता हूँ, ऐसे 1000 ऑफ एक्सेप्शन है, ठीक है ना, आप उन सब का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे मैं देता हूँ मैं सिस्टम, एक मिनट, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ना मैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं दे देता हूँ मैं 45 था ना, मैं यहाँ पर 46 कर देता हूँ मैं, ओके। अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ मैं क्या आता है, देखना। अभी टाइम लग रहा है, देखो क्या है, 23, 24, 25। अभी सिर्फ हमारा ऊपर ही का हो रहा है 23, 24, 25। अब इसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे एक और एक्सेप्शन लगानी पड़ेगी मुझे, एक्सेप्शन। इसके बाद फाइनली का। अब फाइनली में क्या करेंगे, अब हम सिस्टम स्लो चल रहा है यार। अब इसके अंदर मैं कुछ पेस्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर दे देता हूँ मैं 47 दे देता हूँ मैं, 47। अब यहाँ से ध्यान देना, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा हमारा प्रोग्राम चला हमारा, 23, 24, 25 एंड 47, यानी कि जो जिसमें एक्सेप्शन आ रही थी वो हमारी चली है प्रोग्राम। इसको मैं थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ मैं एक बार, और थोड़ा इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ट्राई में हमने कोई एक्सेप्शन नहीं दिया था, हमारा 1 2 3 ये प्रोग्राम चल गया, ओके। देन इसके बाद हमारा जो कैच है इसके अंदर हमने दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन दिया है, राइट। एक मिनट, वैसे से मैंने बताया था कि जो हमारे कैच है ये एक्सेप्शन दे रहा है, क्या, अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे रहा है, राइट ना। हमारे क्या एक्सेप्शन दे रहा है, 45। अब एक और चीज़ इसमें कुछ देख लेते हैं क्या। अब इसको एक बार मैं हटा देता हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या आता है हमारा। इसको मैंने शिफ्ट प्लस F10 से मैंने इसको रन कर दिया है मैंने। अब देखते हैं क्या आता है हमारा, ऐसे एरर शो करेगा, कोई एक्सेप्शन देगा, देखते हैं। देखो अब क्या बता रहा है यहाँ पर, एक एक्सपेक्टेड कि कोई हमने कोई इलीगल स्टार्ट किया हमने। देखो अब यहाँ पर इलीगल क्या हो रहा है कि हमें कैच के साथ कोई एक्सेप्शन देना पड़ेगा, तो मैंने इसको दिया था अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन दिया था मैंने, ओके। ये एक एक्सेप्शन था हमारा। अब एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि देख लो यहाँ पर मैंने 23 के बाद मैंने यहाँ पर किया, मैंने कोई सा भी ले लूँ, ध्यान नहीं आ रहा, कोई सा भी, चलो मैं लेता हूँ, मैं कोई भी इंटीजर टाइप ले लेता हूँ मैं, सम, और इसको मैं 5 डिवाइड बाय 0 से करता हूँ मैं। तो अब क्या आएगा, इसको मैंने इसको रन करके देखते हैं क्या आता है हमारा। देखो 23, 24, 45 एंड 47, 23, 24 एंड 45 एंड 45 एंड 47। अब देखो हमारे कौन कौन सा चला है।
ये डेफिनेटली चलेगा क्योंकि इसमें हमारा कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई यानी कि यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो गलत आ रहा है, यानी कि कोई एक एक्सेप्शन दे रहा है, ठीक है ना। इसके बाद ये नहीं चला, यानी कि इसके बाद ये वाला नहीं चला, 25 नहीं चला, सेम ऐसी है, 25 नहीं चला। अब उसके बाद डायरेक्ट क्या चला हमारा, डायरेक्ट ये वाला चला 45, इसमें हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है तो ये चल गया हमारा। अब उसके बाद डायरेक्ट हमारा गया कैच पे गया, अभी क्या डायरेक्ट एक्सेप्शन दे रहा है 46, इसीलिए नहीं चला ये, क्योंकि एक एक्सेप्शन दे रहा है इसलिए नहीं चला। देन आफ्टर फाइनली कोई हमारा एक्सेप्शन नहीं दे रहा है तो डायरेक्ट हमारा प्रिंट हो गया 47। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसमें बस मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बता रहा हूँ कि इसमें आखिर ये होता कैसे है, राइट ना। इसमें एक और चीज़ में कर लेते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। मैं हमारा एक था 45 था ना, चलो ठीक है, ऐसे तो 45 के ऊपर मैं दे देता हूँ कोई सा भी, इसकी मैं इंट सम करके देखते हैं, ठीक है। सम इक्वल मैं देता हूँ मैं 23 + 5, एक छोटा सा है, ऐसे तो सही चलेगा। आप देख लेते हैं, इसको मैं रन करवा देता हूँ मैं एक बार, आप देखते क्या आता है, ऐसे चलेगा नहीं, एक्सेप्शन आएगा, नहीं आया, चलो ठीक है, 1 मिनट। आप देखो यहाँ से हमारा कौन कौन सा प्रोग्राम चला है, 23, 24 एंड 45। 23 यानी कि हमारा सेम है, हमारे प्रोग्राम सही है, राइट ना। अब मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब इसके अंदर मैं प्रिंट करवाता हूँ मैं sum1, अब देखते हैं क्या आता है। क्या बता रहा है यहाँ पर कि कैन नॉट फाइंड सिंबल, यानी कि वेरिएबल sum1, यानी कि फाइंड नहीं कर पा रहा है। हमारा प्रोग्राम ही पूरा गलत है, यानी कि किस में आ रही है, पूरा एरर में आ रहा है, ओके, नॉट एक्सेप्शन में आ रही है, हमारा एरर में आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से प्रोग्राम फाइंड नहीं कर पा रहा है तो ये एरर में है हमारा, ओके। अब यदि मैं इसको 1 हटा देता हूँ तो ये हमारा प्रोग्राम सही चलेगा। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ मैं 0 से, तो क्या पॉसिबल है, ये हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा, यानी कि इसके बाद ये प्रोग्राम, यह वाला हमारा प्रोग्राम चलेगा नहीं। देखना है, अभी जस्ट अभी मैंने बताया था अभी आपको। ये देखो क्या बता रही है, एक्सेप्शन इज थ्रो मेन जावा डॉट लैंग्वेज डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन बाय 0, ठीक है। आई होप यह आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यदि कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ओके। काफ़ी बड़ा हो जा रहा है ये, तो मैं इसको दिख रहा होगा ना आपको, चलो ठीक है। अब एक और, अब हम एग्जांपल करके देखते हैं। ऐसे मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, मैं पूरा नहीं करना है, इसी में से कुछ हटा दूँ मैं, चलो यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। चलो ये मेरा हो गया है। अब मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ से मैं करूँ क्या, मैं ऐसा करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ मैं, ठीक है। void M11, ऐसे मेरी कंपनी का नाम था M11, इसका मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया है। अब ये हमारा void M11 है। अब इसके अंदर अभी देखते हैं, अभी क्या कुछ करके देखते हैं क्या होता है। M11 के अंदर पैरामीटर दिया है। अब मुझे प्रिंट Ctrl+ से सेव करके, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है।
ये मेरा पहला मेथड था। अब एक दूसरा मेथड बना लेता हूँ मैं, void m12 ये दूसरा मेरा मेथड बन गया मेरा। एक मिनट, सो गाइज मैंने उसको एक्चुअली हटा दिया। ये मेरा दूसरा एग्जांपल था एक्सेप्शन हैंडलिंग का। इसमें मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा था मैं। अब जिसमें मैंने मेथड बनाया था एक M11 का M12 का, मैं दोबारा से मैं इसमें बता रहा हूँ। मैं कभी भी जब मेथड जो होता है वो मेन क्लास के बाद बनता है, ओके। तो मैं मेन क्लास के बाद एक मेथड बनाता हूँ। मैं मेथड का जो नाम रखा है मैंने M11 रख देता हूँ मैं, M11। और याद रखना है प्राइवेट होनी चाहिए, ओके। प्राइवेट है, प्राइवेट है हमारा ये, क्योंकि बाद में हमें कॉल करने में आसानी होगी। अब सिंपल सा मुझे M11 है, उसको क्या करना है, प्रिंट करना है मुझे। Ctrl+V से सेव कर देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, मैं ये नंबर रैंडमली रहने देता हूँ, ठीक है। यानी कि M11 के अंदर हमारा जो हमें जो प्रिंट करना है वो है 23, ओके। अब एक और हम मेथड बना लेते हैं, हम प्राइवेट मेथड, प्राइवेट void हम बनाते हैं M12। वो था हमारा M11 और ये हमारा M12 है, ओके। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। अब इसमें रखता हूँ मैं, ये हमारा कौन सा M12 है, एंड इसके अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है 23, मैं 24 या फिर नाम रख लेता हूँ, चलो संजय, संजय रख लेता हूँ मैं, लेकिन कोटेशन में आ गया, ध्यान रखना। ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का इसीलिए चलो वैसे रहने देता हूँ मैं। अब एक और मैं प्राइवेट मेथड बना लेता हूँ मैं, प्राइवेट void मेथड। मैं रखता हूँ मैं यहाँ पर कोई नाम चेंज कर देता हूँ मैं रख देता हूँ सुपर्ब रख लेता हूँ, ठीक है, सुपर्ब। अब इसको भी मैं इसमें डाल देता हूँ सुपर्ब। अब Ctrl+V से इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ मैं सुपरस्टार, सुपर, अरे यार स्ट्रिंग में रखना है इसको, ठीक है ना, सुपरस्टार, सुपर स्टार, इसको मैंने रखा सुपरस्टार। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आता है। इसको मैं रन करके देखता हूँ क्या आता है। गाइस देखो अभी हमारा कुछ आया नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने मेन मेथड में अभी हमने कुछ काम नहीं किया कुछ। अब उससे पहले हम कुछ कर लेते हैं, ऐसे करता हूँ मैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मेरा जो क्लास नेम था क्या था, मेन था, मेन है, मेन नाम है, ठीक है। तो मेन का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मेन का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया मैंने। आई होप आपने मेरी ओप्स का कंसेप्ट देखा होगा तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आता होगा। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ओके। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट डॉट मैं M11 को कॉल करूँगा, M11 को कॉल करूँगा मैं। तो क्या आएगा हमारा रिज़ल्ट, देखते हैं, आ जाओ। इसको मैंने Shift+F10 से मैंने इसको रन कर दिया है, बस आता ही होगा, बस 2 मिनट। वाह, क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कैन नॉट फाइंड सिंबल, सिंबल क्लास मेन, क्लास com मेन। अच्छा ठीक है,
सॉरी, इसमें एक्सेप्शन थ्रो करना है मुझे, तो इसमें एक्सेप्शन लगा देते हैं, एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पर अब ऐसा करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ से मैं ट्राई लगाता हूँ, मैं ट्राई एक्सेप्शंस का। अब इसके अंदर मैं कुछ इंटीजर टाइप का ले लेता हूँ, मुझे सन होगा 5/0। ऐसे करना देता हूँ इसको। क्या है ये? कैच गड़बड़ हो रहा है कुछ, क्या हो रहा है? एक मिनट, कुछ गलती हो रही है। एक मिनट, शिट, बैटरी डाउन होने लग गई।